नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, सन 2002 की बात है जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी साइप्रस की यात्रा की थी। ये यात्रा भारत सरकार के लिए और साइप्रस गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक क्लोजनेस बॉन्डिंग शो करने का बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। हालांकि भारत और साइप्रस के बीच में जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है, बहुत पुराने दौर की है। 1960 की बात है जब साइप्रस को ब्रिटेन से आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिलने के बाद भारत सरकार और साइप्रस के बीच में दोस्ताना रिश्ते शुरू हो चुके थे, क्योंकि भारत हमेशा साइप्रस को सपोर्ट करता है तो साइप्रस भी भारत को हमेशा सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है वो लगभग 150 अरब डॉलर को पार कर चुका है और भारत से हर वर्ष हजारों की संख्या में साइप्रस पे हाई एजुकेशन के लिए बहुत से यूथ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने 23 साल के बाद अपनी साइप्रस की यात्रा की है। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की यात्रा को कंप्लीट कर चुके हैं और ये यात्रा भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइप्रस का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है टर्की, जिसको हमने किसी टाइम काफी सपोर्ट किया था। भारत सरकार ने हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन टर्की एक ऐसा कंट्री है जो एहसान फरामोश आप देश कह सकते हैं, जिन्होंने पीठ पीछे छुरा घोंपने की एक आदत बना ली है। इसने भारत को पीठ पीछे छुरा घोंपा है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तान का खुल के सपोर्ट करके भारत को पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम कर चुका है। लिहाजा अब समय आ गया कि भारत सरकार को साइप्रस के रास्ते और ग्रीस कंट्री को कॉम्बिनेशन के साथ टर्की जैसे देशों पर वार किया जाए, क्योंकि जैसे ही भारत सरकार ने साइप्रस की यात्रा की है तो टर्की आग बबूला हो चुका है और ये मन ही मन खटक रहा है कि अब टर्की के खिलाफ बड़ा एक्शन होने वाला है। और जिस तरीके से साइप्रस के दौरे में साइप्रस के गवर्नमेंट ने भारत सरकार यानी कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को अपने सबसे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मक्रियास III से नवाजा है, उससे सीधा सा मैसेज है कि टर्की बहुत आग बबूला हो चुका है। और ये मैसेज सीधा टर्की को है कि अब बारी टर्की की है कि टर्की के खिलाफ भारत बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में बहुत सी बॉन्डिंग होंगे, इनोवेशंस को लेके होंगे, समुद्री सुरक्षा को लेके होंगे, एनर्जी को लेके होंगे, डिफेंस को लेके कई दौर की बातें हो चुकी है। और मे बी ये भी पॉसिबल है कि भारत साइप्रस को बहुत सारे हथियार भी दे, क्योंकि एक तरफ मैसेज ये आ रहा है कि भारत ग्रीक के साथ बहुत बड़ी डील करने वाला है और ग्रीक को कई सारे इंडियन वेपन्स भी देने वाले। लेकिन दोस्तों, आज 5 पॉइंट्स में बात करेंगे। सबसे पहले कि साइप्रस और भारत के लिए ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है और ये 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम टर्की पे किस तरीके से वॉर कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का साइप्रस का दौरा इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके इंपॉर्टेंट के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण जो ये है कि साइप्रस और टर्की के बीच के रिश्ते वो सही नहीं है, क्योंकि भारत और साइप्रस के रिश्ते बहुत स्ट्रांग है। जब साइप्रस को आजादी मिली तब से ही भारत साइप्रस का एक अच्छा दोस्त माना जाता है। लेकिन 1974 में जब टर्की ने साइप्रस के उत्तरी छोर पे आक्रमण किया तो उसे कुछ शहरों पे सैन्य कार्रवाई करने के बाद उसको वीरान कर दिया। यानी एक ऐसा जगह जहां कभी पर्यटन होता था, टूरिज्म का हब होता था, लेकिन टर्की के आक्रमण के बाद उत्तरी छोर यानी उत्तरी साइप्रस हमेशा वीरान होता है और माना जाता है कि वो टर्की के कब्जे में होता है। उसी टाइम से साइप्रस और टर्की के बीच के रिश्ते हमेशा तीखे बनते हुए चले गए और यही एक समय है कि भारत साइप्रस को सपोर्ट करके टर्की पर चारों तरफ से उसकी घेराबंदी करे और टर्की पर ऐसे नकेल कसे, टर्की पर इस तरीके से कार्रवाई करे कि टर्की आने वाले सालों में सोचेगा कि भारत के साथ गद्दारी करने का उनका नतीजा क्या होता है। ऐसा नहीं कि साइप्रस और भारत के बीच में कुछ ही मामलों को लेकर एक क्लोज बॉन्डिंग है। जब जब यूएन पे आतंकवाद की बात आई है, जब जब यूएन में कश्मीर मुद्दे की बात आई हो या यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्य के समर्थन की बात आई हो, तो साइप्रस ने हमेशा भारत का खुल के सपोर्ट किया है। इंटरनेशनल एटॉमिक जितने ग्रुप है उसमें भी भारत का खुलकर साइप्रस ने समर्थन किया है। यानी भारत के लिए साइप्रस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम साझेदार तो है ही, उसके साथ ही भारत का एक सच्चा दोस्त आप साइप्रस को कह सकते हैं, क्योंकि साइप्रस के रास्ते ही हम टर्की पर नकेल कसेंगे और टर्की को चारों तरफ से घेरने का अपना काम करेंगे, क्योंकि टर्की ऐसा कंट्री है जिस पर किसी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों, वो 5 बिंदु के हैं, उस 5 बिंदु पे मैं बात करूंगा जिसके आधार पर यह समझा जाएगा कि भारत और साइप्रस के बीच के रिश्ते इतने क्लोज कैसे हैं। दोस्तों, मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा कि साइप्रस भारत का इतना इंपॉर्टेंट और क्लोज फ्रेंड कैसे है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि भरोसेमंद और पुराना राजनीतिक दृष्टि संबंध।
यानी साइप्रस और भारत के बीच में बहुत ही पुराने संबंध हैं। 1960 से इन दोनों देशों के बीच में एक अच्छा संबंध बना आया है। और जब जब जम्मू कश्मीर पर समर्थन की बात आई है तो साइप्रस ने खुलकर यूएन में भारत का सपोर्ट किया है और जम्मू एंड कश्मीर के मामले में भारत का खुलकर सपोर्ट किया है। इस लिहाज से साइप्रस भारत का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्लोज फ्रेंड है। दोस्तों सेकंड नंबर है व्यापार और निवेश। साइप्रस यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है और उनका टैक्स सिस्टम इस तरीके से है कि भारत के निवेशक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी भारत के निवेशक वहां जाते हैं, अपना व्यापार करते हैं। साइप्रस के लिए भी बहुत लाभ होता है, भारत के लिए भी बहुत लाभ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों वहां DTAA लागू है, यानी कि डबल टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। जब डबल टैक्सेशन सिस्टम नहीं है तो भारत के निवेशक के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां जाके काम करेंगे, वहां जाके बिजनेस को बढ़ाएंगे, जिससे दोनों देशों के बीच में एक अच्छा संबंध बन जाएगा। तीसरा बिंदु है रणनीतिक स्थान। साइप्रस एक ऐसे प्लेसमेंट पे स्थित है जो लगभग पूर्वी भूमध्य सागर में है, पश्चिम एशिया में और अफ्रीका के तिकोना क्षेत्र में। इस लिहाज से ये तीनों क्षेत्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसमें एनर्जी की बात हो, चाहे समुद्री सुरक्षा की बात हो, ये अदर मामले हो। उस लिहाज से भारत के लिए साइप्रस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से साइप्रस और भारत के रिश्ते बढ़ रहे हैं उसके लिहाज से कोई भी अगर रणनीति बनानी हो टर्की को घेरने के लिए तो उसके लिए भारत को साइप्रस की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों 4 पॉइंट है शिक्षा और सांस्कृतिक जुड़ाव। भारत से हर साल हजारों की तादाद में साइप्रस जाते लोग मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए साइप्रस में जाते हैं और वहां जाने के बाद यानी कि भारत से कई डॉलर साइप्रस में इन्वेस्ट किया जाता है एजुकेशन के माध्यम के लिए, जो साइप्रस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ योग और बॉलीवुड की कई फिल्मों का प्रभाव साइप्रस में देखा जाता है। साइप्रस के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपको योग देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको बॉलीवुड की संस्कृति भी देखने को मिल जाएगी। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु है रक्षा और समुद्री सुरक्षा। आज की डेट में अगर समुद्री रास्ते में व्यापार करना है तो हर एक देश को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइप्रस समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हम समुद्री सुरक्षा की बात करें, साइबर सुरक्षा की बात करें, आतंकवादी मुद्दों पर बात करें। साइप्रस ने हमेशा भारत का समर्थन किया और भारत को खुलकर सपोर्ट किया है। इसलिए साइप्रस की जो यात्रा है भारत सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और टर्की को मैसेज देने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से टर्की पर कार्रवाई करनी है उसके मद्देनजर साइप्रस की यात्रा भारत सरकार के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। अब भारत सरकार की योजना है कि साइप्रस के साथ ग्रीक को भी साथ देंगे, क्योंकि इन दोनों देशों के माध्यम से टर्की पर नकेल कसा जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ग्रीक को अपने कई सारे वेपन्स ऑफर कर सकता है, जिसमें पहले नंबर पे ब्रह्मोस भारत का हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा है और जिसके रेंज अब लगभग 500 किलोमीटर के आसपास भी किया जा सकता है। यानी ब्रह्मोस अगर हम ग्रीक को देते हैं तो टर्की के पसीने छूटने लाजमी हैं। ब्रह्मोस के बाद सेकंड नंबर पे आता है पिनाका रॉकेट सिस्टम। ये पिनाका रॉकेट सिस्टम एक लॉन्चर सिस्टम है जो 40 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक रॉकेट लॉन्च कर सकता है। और आज की डेट में भारत का पिनाका सिस्टम दुनिया में फेमस है और जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर में काम किया तो उसको देखते हुए दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम परचेस करना चाहता है। थर्ड नंबर पे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, यानी आकाश एयर सिस्टम की जब भी बात होगी पूरी दुनिया इस बात पर हैरान है कि भारत का सेल्फ इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत कैसे है। और टर्की को नकेल कसने के लिए, टर्की पर लगाम कसने के लिए अगर हमने ग्रीक को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दे देते हैं तो टर्की के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना सटीक है कि हर एक मिसाइल को हवा से हवा में मार करने की कैपेबिलिटी है इसके अंदर। और ये सारी चीजें हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी है और दुनिया ने देखी है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत कितनी है। उसके साथ अस्त्र, ये BVR मिसाइल है, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। और टर्की को अगर ये भनक लगती है कि भारत सरकार ने ग्रीक को अस्त्र मिसाइल दिया है जो उसके राफेल फाइटर जेट में लगाया जा सकता है, तो उसके बाद टर्की के पसीने छूट जाएंगे और टर्की इस कदर भयभीत हो जाएगा कि अगर ग्रीक ने कभी इस मिसाइल का यूटिलाइज किया, क्योंकि भारत का स्वदेशी मिसाइल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के डेट में इस मिसाइल की दुनिया के तमाम देशों के मिसाइल के साथ की जाती है। इसलिए जो 4 सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं डिफेंस को लेकर, अगर भारत सरकार ग्रीक के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती है तो टर्की के पसीने छूट जाएंगे और टर्की पर नकेल कसने का यही एकमात्र हमारे पास ऑप्शन रह जाएगा।
खैर दोस्तों, अब आज की वीडियो पे कई सारी बातों का हमने जिक्र किया कि भारत सरकार की साइप्रस का जो दौर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रीक के साथ अगर डिफेंस मामले में बात करते हैं तो हम टर्की पर नकेल कर सकते हैं, और टर्की को चारों तरफ से कार्रवाई करके घेरने के लिए हमारे पास एक अच्छी योजना हो सकती है। अब दोस्तों आपकी बारी है। अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो प्लीज एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय